Hello friends, my name is Bhakti Amrutya and I am from Marwadi University studying in semester 3 and today I am here to explain and demonstrate you about unguided media. यह सारी लिंक्स हैं जिसकी मदद से मैंने ये वीडियो बनाया है। पहले ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? अगर कोई भी मीडियम के थ्रू डाटा ट्रांसमिट होता है तो उसे हम ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं। उसके दो पार्ट्स होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया को हम वायर्ड मीडिया बोलते हैं और उसके तीन पार्ट्स हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। वैसे ही अनगाइडेड मीडिया को हम वायरलेस मीडिया बोलते हैं और उसके भी तीन पार्ट्स हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड। पहले गाइडेड मीडिया क्या है? गाइडेड मीडिया में डाटा का ट्रांसमिशन वायरलेस तरीके से नहीं हो सकता। डाटा को उसमें जो केबल या वायर दिए गए होते हैं उसमें से ही पास होना पड़ता है। अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया में डाटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में फ्री स्पेस के थ्रू ट्रांसमिट होता है, जिसमें हमें फिजिकल कंडक्टर की ज़रूरत नहीं होती। सारे अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन को हम वायरलेस ट्रांसमिशन से डिनोट कर सकते हैं और कई बार हम उसे वायरलेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं। वायरलेस ट्रांसमिशन लैन और वैन के माध्यम की तरह उपयोग होते हैं। यह फिगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखा रहा है जो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, जिसकी रेंज 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 900 टेराहर्ट्ज तक होती है। अनगाइडेड मीडिया सोर्स से डेस्टिनेशन तक कई सारे तरीकों से ट्रैवल हो सकता है, जैसे कि पहला ग्राउंड प्रोपगेशन, दूसरा स्काई प्रोपगेशन और तीसरा लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। यह फिगर अनगाइडेड मीडिया के 3 प्रोपगेशन मेथड्स को दिखा रही है और उसकी रेंज है, ग्राउंड प्रोपगेशन की रेंज 2 मेगाहर्ट्ज से भी कम होती है, स्काई प्रोपगेशन की रेंज 2 से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है और लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन की रेंज 30 मेगाहर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है। ग्राउंड प्रोपगेशन, इधर ट्रांसमिशन एंटेना से लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स सारे डायरेक्शंस में एमिनेट होते हैं और वो अर्थ के कर्वेचर को फॉलो करते हैं। ज़्यादातर रेडियो वेव्स एटमॉस्फेयर के सबसे लोएस्ट पोर्शन में से ट्रैवल करते हैं और उसकी रेंज 2 मेगाहर्ट्ज से भी कम होती है। इधर वेव्स जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसका अमाउंट सिग्नल के पावर पे डिपेंडेंट होता है। स्काई प्रोपगेशन। स्काई प्रोपगेशन में हायर फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो वेव्स आयोनोस्फीयर की तरफ रेडिएट होते हैं और रिफ्लेक्ट होकर फिर से अर्थ में आते हैं। इस तरह का ट्रांसमिशन लोअर आउटपुट पावर के साथ ज़्यादा डिस्टेंस अलाउ करता है। लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन, इसमें सारे फ्रीक्वेंसी सिग्नल डायरेक्टली एंटेना से एंटेना तक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होते हैं। एंटेना डायरेक्शनल होने चाहिए और एक दूसरे के सामने फेस करते हुए होने चाहिए, फिर उतने ही लंबे या नज़दीक होने चाहिए जिससे कि वो अर्थ के कर्वेचर से अफेक्ट ना हो पाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के दो पार्ट्स, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स, 8 रेंजेस में डिवाइड होते हैं जिसे हम बैंड्स बोलते हैं। हर एक बैंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज से रेगुलेट होता है। ये बैंड सबसे कम फ्रीक्वेंसी VLF से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी EHF तक रेटेड है। यह टेबल हमें वो सारे 8 बैंड्स दिखा रही है, उसके साथ उसकी रेंज, प्रोपगेशन और एप्लीकेशन भी दिखा रही है। सारे 8 ट्रांसमिशन बैंड की फ्रीक्वेंसी रेंज 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज तक होती है। वायरलेस ट्रांसमिशन को हम 3 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड। पहले रेडियो वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज तक होती है उसे हम रेडियो वेव्स कहते हैं। जिस वेव्स की फ्रीक्वेंसी 1 से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है उस वेव फॉर्म को हम माइक्रोवेव्स बोलते हैं। यहाँ दिखाया हुआ फिगर हमें रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन दिखा रही है। जो रेडियो वेव्स लो या मीडियम फ्रीक्वेंसी के होते हैं वो ज़्यादातर वॉल्स को पेनिट्रेट करते हैं। रेडियो वेव्स मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि रेडियो और टेलीविज़न।
दूसरा माइक्रोवेव्स, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं और इसमें सिग्नल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। यहाँ दिखाया गया हुआ दो फिगर हमें माइक्रोवेव्स के दो तरह के एंटेना दिखा रही है, डिश एंटेना और हॉर्न एंटेना। तीसरा इंफ्रारेड, ऐसे ट्रांसमिशन डाटा को सेंड करने के लिए इंफ्रारेड लाइट को यूज़ करते हैं। हम एवरीडे लाइफ में ऐसे ट्रांसमिशन का यूज़ देखते हैं, जैसे कि टीवी रिमोट, वायरलेस स्पीकर एक्सेट्रा। इंफ्रारेड लाइट पूरे रूम में प्रोपोगेट कर सकती है, लेकिन वो वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। फॉर एन एग्जाम्पल, हैंड हेल्ड डिवाइसेस जैसे कि पाम पायलट्स। Thank you for watching this video.